इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ को नोटिस जारी कर दिया। वफाकी वज़रा का आम इंतखाबात में असरअंदाज होने का केस एडिशनल एडवोकेट जनरल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सरबराही में 5 रुकनी बेंच के सामने पेश। इलेक्शन कमीशन ने समाअत मंगल तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस कादी फायदीसा ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कल बुला लिया। जुडिशल काउंसिल में जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी, जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल। इजलास में जजेस के खिलाफ ज़ेर इल्तवा शिकायत पर गौर होगा। क्या नवाज शरीफ को आज फिर रिलीफ मिलेगा? एवन फीड और अल अजीजिया रेफरेंस में अपीलें बहाल करने से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत होगी। लीगी कायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने सिक्योरिटी सर्कुलर जारी कर दिया। कहा समाअत 2:30 बजे मुकर्रर है। खुसूसी पासेस जारी होंगे। नवाज शरीफ की लीगल टीम के 15 अफराद को इजाजत होगी। साबिक हुकूमत के लगाए कितने वफाकी सेक्रेटरी काम कर रहे हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तफसीलात तलब कर ली। आइंदा मंगल तक इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर बिला इम्तियाज अमल ना हुआ तो इस केस में ऑर्डर मुअत्तल कर दूंगा। CDA में तैनात डेपुटेशन अफसर मेंबर प्लानिंग की तबादले के खिलाफ केस में जस्टिस मियां गुल औरंगजेब के रिमार्क्स। कहा इलेक्शन कमीशन निगरान दौर में अपने अहकामात में पिक एंड चूज नहीं कर सकता। अदालत तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है। इलेक्शन कमीशन को एक और मौका दे रही है। समाअत आइंदा मंगल तक मुलतवी। एक वो इलीगल है जिसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, एक वो भी इलीगल है जिसने हमारे सिस्टम को ब्रीच किया है। द टाइम विल कम कि इस मुल्क में एक भी इलीगल फॉरेनर जो है वो यहाँ नहीं रह रहा होगा, लेकिन इलीगल किसी को इस मुल्क में अब छोड़ा नहीं। 1 नवंबर के बाद गैर कानूनी मुकीम अफराद से कोई रियायत नहीं होगी। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का 2 टोक ऐलान। कहा गैर कानूनी बाशिंदे कहाँ छुपे हैं सब मालूम है। पहले मरहले में इनको निकालेंगे जिनके पास दस्तावेजात नहीं। गैर कानूनी पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड रखने वाले को जेल भेजा जाएगा। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की बाइज्जत वापसी। इनखला की डेडलाइन में 5 रोज बाकी। अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला भी जारी। गुज़िश्ता रोज 4249 अफगान बाशिंदे मुल्क छोड़कर चले गए। अब तक कुल 72,219 अफगान पनाह गुज़ीन अपने वतन वापस जा चुके। ऐवान सदर के मकीन को इलेक्शन के इनेकाद पर खदशात। डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं यकीन नहीं कि इंतखाबात जनवरी के आखिर में हो जाएंगे। हज पर ना किया होता तो इलेक्शन एक्ट 2017 पर दस्तखत ना करता। एक्ट की शिक 57(1) में तरमीम आइन के खिलाफ है। मजीद बोले ऐवान सदर में ना होता तो मैं भी जेल में होता। चेयरमैन PTI आज भी मेरे लीडर हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस में नहीं भेजा था। PM हाउस से आया था। बाद में साबिक वज़ीर आज़म ने भी कहा कि वो रेफरेंस नहीं भेजना चाहते थे। इलेक्शन की तारीख चाहिए। लंदन प्लट नवाज शरीफ भी मुतहरिक। सियासी क़यादत से मशवरे के बाद इत्तफाक राय से इंतखाबात का मुतालबा करेंगे। लीगी कायद ने शहबाज शरीफ और इसहाक डार को कौमी इत्तफाक राय पैदा करने की जिम्मेदारी सौंप दी। शेड्यूल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने रखा जाएगा। नवाज शरीफ की जानिब से कौमी अफ़वाम तफ़हीम पैदा करने के लिए 4 सूबों के दौरों की भी तजवीज़। मुकदमात के खात्मे के बाद कौमी क़यादत से राब्ते और मुलाकातें करेंगे। हमारी किसी से कोई डील नहीं। नवाज शरीफ इक़्तिदार में आ गए तो मफाहमत का बयानिया होगा। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कहते हैं नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की आने वाले वक्त में मुलाकात होगी। मुस्लिम लीग नून के कायद इस वक्त अपने कानूनी मामलात में मसरूफ़ हैं। PDM हुकूमत का मकसद मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना था। हमें पाकिस्तान को G20 में शामिल करना है। पंजाब में गैर कानूनी तकरीरियों का केस। एंटी करप्शन ने चौधरी परवेज इलाही को जिस्मानी रिमांड के लिए मजिस्ट्रेट की अदालत पेश कर दिया।
साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही को राहदारी रिमांड पर लाहौर मुंतकिल किया गया। चौधरी परवेज इलाही को एंटी करप्शन ने गुज़िश्ता रोज अडियाला जेल से तहवील में लिया था। नूरियाबाद पावर प्लांट केस में मुराद अली शाह की एहतसाब अदालत पेशी। केस एंटी करप्शन सिंध को ट्रांसफर हो गया था। सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में केस बहाल हुआ। वकील साद हाशमी के दलाइल। जज मोहम्मद बशीर ने केस एहतसाब अदालत में चलाए जाने से मुतालिक दलाइल तलब कर लिए। समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी। मुराद अली शाह मीडिया से गुफ्तगू में बोले, बहुत पहले कहा था मसाइल का हल सिर्फ इंतखाबात हैं। निगरान हुकूमत 2-3 माह के लिए होती है, दौरे तवील हुआ तो मसला हो जाता है। सवाल गंदुम जवाब चना। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सहाफ़ियों से तलखी बढ़ने लगी। मुबस्सरीन का कहना है कि निगरान हुकूमत का मैंडेट गैर जानिबदार इलेक्शन कराना और गैर जानिबदारी का मुजाहरा करना है। वज़ीर आज़म को ऐसे जवाब नहीं देने चाहिए जिनसे जानिबदारी जाहिर हो। तज्जियाकारों के मुताबिक कुछ चीज़ें वाज़ेह होती हैं, लेकिन उनका खुला इजहार फ़ायदे के बजाय नुकसान की सूरत में सामने आता है। खास तौर पर जिसको फ़ायदा पहुंचाना होता है उसे नुकसान पहुंच जाता है। वज़ीर आज़म के रवैये पर सहाफ़ियों का शदीद रद्द-ए-अमल। सेनेट इजलास से वॉकआउट की धमकी देती APNS और CPN की भी कड़ी तनकीद। विफाक का बजट खसारा 1000 अरब रुपए से बढ़ गया। विफाकी हुकूमत की खालिस आमदन 1406 अरब, अखराजात 2420 अरब से तजावुज़। वज़ारत खजाना के मुताबिक कर्जों पर सूद की मद में 1379 अरब रुपए खर्च किए गए। जुलाई ता सितंबर बजट खसारा 1014 अरब रुपए रिकॉर्ड। 3 माह में दिफा पर 343 अरब, पेंशन पर 203 अरब, हुकूमती अमूर पर 132 अरब खर्च हुए। खैबर पख्तूनख्वा माली बहरान से ना निकला। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों से 35% इजाफा वापस लेने या 25% कटौती पर गौर। 35% इजाफा वापस लेने से 9 अरब और कटौती से 8 अरब रुपए बचत होगी। खैबर पख्तूनख्वा निगरान काबीना का खुसूसी इजलास आज तलब। आइंदा 4 महीनों के लिए बजट की मंजूरी दी जाएगी। बजट 1 नवंबर से 29 फरवरी सन 2024 तक के लिए तैयार किया गया। पहले पैसे फिर ईंधन। PSO का PIA को करारा जवाब। क्रेडिट लिमिट से ज़ायद ईंधन ना दिया। कौमी एयरलाइन की मजीद 49 परवाजें मनसूख। कराची से इस्लामाबाद की 5, लाहौर की 4 परवाजें मनसूख। कराची से दुबई और जद्दा के लिए परवाजें भी रवाना ना हो सकी। फैसलाबाद और लाहौर से मस्कत के लिए परवाजें भी मनसूख। PIA की सिर्फ मखसूस तैयारों को ईंधन फराहम किया जा रहा है। CPEC से SCO ममालिक के रवाबित को फ़रोग़ मिलेगा। हमें हर मैदान में एक दूसरे के तजर्बात से फ़ायदा उठाना है। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का शंघाई ताउन तंजीम इजलास से खिताब। कहा, ईरान को मुकम्मल मेंबर के तौर पर SCO में शामिल किया गया। मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए SCO फोरम अहम किरदार अदा कर रहा है। अफगानिस्तान में अमन के बगैर इलाके में तरक्की मुश्किल है। हुकूमत का IT तलबा के लिए लाजमी इम्तिहान मुतारिफ कराने का फैसला। निगरान वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डॉक्टर उमर सैफ कहते हैं, जो ग्रेजुएट सेंट्रलाइज्ड इम्तिहान पास करेंगे उनको प्रैक्टिकल अप्रेंटिस प्रोग्राम भी करवाए जाएंगे। तमाम यूनिवर्सिटीज़ के तलबा के लिए ये इम्तिहान लाजमी होगा। 1 साल में 2 लाख लोगों को तरबियत दी जाएगी। नाइक सैफ अली जंजूहा शहीद निशान हैदर का 75वां यौम शहादत। कमांडर 10 कोर लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज तकरीब के मेहमान खुसूसी। कमांडर 10 कोर ने मज़ार पर फूल रखे और फातिह ख्वानी की। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन